ओके फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें क्लास 9th और 10th का नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चाहे वह कोई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सबके बोर्ड के चल रहे हैं आजकल। एनसीईआरटी बोर्ड चल रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी तो मैं आपको ही पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी बोर्ड पूरा कंप्लीट। ये एनसीईआरटी आपकी बुक है, तो इसका कोडिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान देना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो बेसिक इंट्रोडक्शन बताना आपको पहले मुझे। आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको केवल, ठीक है। तो जो हमारी नंबर होती है, ठीक है, जितनी नंबर होती है वो सबके सब क्या होती है, जितनी भी नंबर है वो दो प्रकार से बांटी गई हैं। कैसे बांटी गई हैं? वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। जो वास्तविक संख्या उसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, और जो काल्पनिक संख्या उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जो वास्तविक नंबर है, दुनिया की सभी नंबर वास्तविक संख्या होती है जो हम यूज करते हैं रियल वर्ल्ड में, ठीक है। रियल वर्ल्ड में जो यूज करते हैं वो क्या होती है, रियल नंबर होती है। जबकि रियल वर्ल्ड और रियल नंबर, तो जो रियल नंबर यूज हो रहे हैं, रियल वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं, तो वो मतलब समझ गए होंगे रियल कहते हैं। अब इनके जो प्रकार हैं, जितने भी आपके नंबर के प्रकार हैं, आप तक जितनी पढ़े वो सारे रियल नंबर पढ़े आपने, वास्तविक संख्या पढ़ी है। तो फिर काल्पनिक संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या एक प्रकार है संख्या होगा, लेकिन हम इसे कम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या वो होती है जैसे रूट में क्या आता है, निगेटिव बनाता है। जैसे मान लो निगेटिव ये 4 आ गया, निगेटिव 5 आ गया, और निगेटिव या फिर निगेटिव कितना आ गया, कुछ भी आ गया आपका निगेटिव में आता है वो, ठीक है। कुछ भी है वो निगेटिव में आता है, तो उससे क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं केवल और केवल पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याओं को। दुनिया की सभी नंबर क्या है, दुनिया की सभी नंबर वास्तविक संख्या। इस वाली बात को आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे बात। तो काल्पनिक संख्या पे हम ज्यादा ध्यान देंगे नहीं। जितनी भी संख्याएं हैं, संख्याओं के प्रकार, संख्या होती क्या, जिनके द्वारा गणित को आसान करके पढ़ा जाता है, ठीक है। गणित को आसान करके समझा जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं, नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। और जो नंबर होते हैं दो प्रकार के, वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक संख्या जो होती है वो रियल नंबर होती है, और ये क्या इसका प्रकार, ये सम संख्या इवन नंबर है। विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, चलो इनको एक एक करके बता देता हूं मैं आपको। सम संख्या पे संख्या होती है जो दो से डिवाइड कर, जो दो से कटती हैं, जो दो से डिवाइड होती है, जैसे 2, 4, 6, 8। आपको मैं डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूं इसकी, आप समझ जाइए बस। तो बे संख्याएं जो दो से कटती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो दो से विभाज्य होती हैं, क्लियर है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में आपको इवन नंबर बता दिया मैंने, ठीक है। ये इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों को, ताकि ऑनलाइन क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से बता रहा हूँ। सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर, और विषम संख्या क्या होती है, ओड नंबर। यह है 1, 3, 5, 7 और ऐसे करके। ये क्या हमारे नंबर, ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो दो से नहीं कटती, विषम संख्या है। जो दो से डिवाइड होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं, जो दो से नहीं कटती है वो विषम संख्या होती है। दो से कटने का मतलब है कि दो के टेबल में आती है। ये जो विषम संख्या दो के टेबल में नहीं आती, 2 के, देखो 2 2 4, 2 2 3 6, इसमें भी मिलेगा नहीं, इसमें है तो कट जाएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या जो हम पढ़ते हैं नेचुरली, तो नेचुरल नंबर क्या होती है, जैसे मान लो पढ़ते हैं हम लोग कैसे, 1 2 3 4। जैसे हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद हम क्या सीखते हैं, पैदा होने के बाद हम नंबर को काउंटिंग जो करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने क्या अभी 0 से करी है, 0 से नहीं करी है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है। तो ये 1 2 3 4 और ऐसे चलती जाएंगी, कहाँ तक, 100 200 करोड़, जितना भी जाना है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है। और पूर्ण प्राकृतिक क्या होती है, होल नंबर क्या होते हैं। पूर्ण प्राकृतिक मतलब होल नंबर, बस ये प्राकृतिक ही होती है। ये देखो इनको उतार दो पूरा, आप 1 2 3 और ये कितना 4, यहाँ पे 0 लगा दो बस। तो ये क्या हो गया, हमारी पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो गई है, ठीक है, पूर्ण प्राकृतिक। अब ये क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक होते हैं, इसको तोड़ के देखो आप, पूर्णांक। तो पूर्णांक को अगर हम संधि विच्छेद करें तो पूर्ण अंक, इसको तोड़ के देखते हैं, पूर्ण अंक। तो जब तोड़ के देखते हैं तो क्या होगा, पूर्ण अंक मतलब पूरा अंक जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है, इस बात का। तो पूर्णांक, तो पूर्णांक है। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4, मतलब पूरे नंबर जो होते हैं पूर्णांक होते हैं।
बस पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं, दशमलव में नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। पूर्णांक उन्हें कहते हैं जो पूरे पूरे होते हैं, जो पॉइंटों में नहीं होते, दशमलव में नहीं होते हैं, मतलब इंटीजर होते हैं कंप्लीट। जैसे मान लो 0 भी आ गया, इसमें निगेटिव भी आ जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2 और चलता जाएगा इधर को, ठीक है, ये वाले। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक। जितने निगेटिव के हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक है, और जो प्लस के वो धनात्मक पूर्णांक है। और जो ना तो प्लस का ना माइनस का वो 0 है। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, क्लियर है आपको बात। अब इसके बाद में आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या का मतलब है जो ऊपर भी होती है जो नीचे भी होती है, ऊपर और नीचे दोनों, मतलब अंश भी होता है और हर भी होता है। अंश भी होता है और बटे में क्या होता है? ये हर भी होता है। तो आप नॉर्मल समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ लीजिए आराम से। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिनमें अंश और हर होता है उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। क्लियर है आपको? ओके। जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P मैं यहाँ लिख देता हूँ, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो रूप है ना फॉर्म एन की, तो उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह हमें पता है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो जहां Q डज नॉट इक्वल टू कितना? 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात आपको? ठीक है। अब ये वाला हमारे पास है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो वे संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय। शांत संख्या क्या होती है? शांत संख्या वो होती है जैसे मान लो ये कट के किसी नंबर से कट के पूरा कट जाती है। जैसे मान लो 20 है, 20 को 5 से काटना है, तो 5 अंक कितना हो गया? 5 चौक 20, पूरा कट गया नहीं कट गया? शेषफल क्या है? शेषफल क्या है? 0। तो यानी कि अगर हमारे पास ये इस तरह से लिखा हुआ था संख्या कोई 20/4, 20/5, तो कट के कितना? 5 चौक 20, यानी कितना आ गया? 4। और 4 हमारे पास क्या है? 4 जो हमारे पास है शांत नंबर, क्योंकि कट गई, बस ये रुक गई है, अब इससे आगे नहीं जाएगी। तो और भी बहुत सारी संख्या है जिनके डिवाइड लग जाती है, और जिनके डिवाइड कभी खत्म नहीं होती है वो अशांत होती है। शांत मतलब जो खत्म हो जाती है, ठीक है, वो उनको बोलते हैं टर्मिनेट नंबर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेट नंबर। और अशांत संख्या क्या होती है? अशांत होती है नॉन टर्मिनेट, जो कभी टर्मिनेट नहीं होती है, अशांत होती है, ठीक है। अशांत जैसे मतलब तो 2/3 है, 2/3, तो 3 से भाग देनी 2 को। चलो भाग दे के देखते हैं यहाँ पे। तो 3 से भाग देनी किसको? 2 को। तो पॉइंट लगाओ यहाँ पे, 0 बढ़ा लो, क्योंकि 2 को डिवाइड नहीं हो सकता 3 से। 3 छंग कितना? 18, फिर 2, फिर 0 बढ़ाओ, 3 छंग 18, फिर 2, ये बार बार आता जाएगा और डिवाइड होती जाएगी। यानी कि आपका पता लग गया होगा कि इसमें अगर 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.6666 चलता रहेगा। तो ये कैसे नंबर है? ये अशांत नंबर है। इनके एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप इनको समझ लीजिए। ये 10वां है परिमेय संख्या। परिमेय क्या होती है? परिमेय जो संख्या होती है, जैसे मैंने बताया था आपको भी कि P/Q में, मतलब ऊपर कोई कुछ भी हो ऊपर, जैसे मान लो 4/5 है, 4/5, तो ये परिमेय? हाँ परिमेय, पक्का परिमेय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर भी अंश भी है हर भी। जहाँ अंश और हर होता है जहाँ ये परिमेय होता है। जैसे मान लो आपके पास क्या है? ये 5 है, तो ये क्या परिमेय है? हाँ बिल्कुल परिमेय है, क्योंकि इसके अपोन में क्या मान लेंगे हम लोग? 1 मान लेंगे। जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में 1 होता है, जिसकी गुणा में कुछ नहीं होता उसकी भी गुणा में 1 होता है, जिसकी पावर में कुछ नहीं होता उसकी पावर भी 1 होती है। क्लियर है? ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई संख्या लिख रहे हैं मान लो 2, परिमेय? यस, क्योंकि अपोन में 1 है, और बस अंश भी आ गया हर भी आ गया, मतलब P/Q। P का मतलब कुछ भी संख्या हो सकती है, Q का मतलब कुछ भी संख्या हो सकती है। तो ये भी परिमेय, और 4/10 यही परिमेय, और 8/9 यही परिमेय, और ऐसे जितने भी ऊपर और नीचे हैं मतलब परिमेय हो जाएंगे। और नीचे का कुछ नहीं है तो 1, तो मतलब परिमेय हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का आप लोग। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय ये शांत हो या अशांत हो, बट उनकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए जरूर। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीट होनी चाहिए वो। जैसे मान लो 0.6666, तो अशांत है, मान लिया अशांत है, लेकिन एक तो नंबर वो हो रहा है, एक तो नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे 0.6666
तो भैया ये अशांत तो है, मान लिया मैंने ये अशांत है, मान लिया कि ये अशांत है, बट एक तो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी कि 6 तो ये कैसे नंबर है, अशांत है लेकिन रिपीट भी हो रही है, मतलब पुनरावृत्ति मतलब होता है बार बार आ रही, पुनः 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 बार बार आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.6666 बहुत बार आ रहा है, मतलब चलता जा रहा है। तो ये कैसे नंबर है, अशांत तो है लेकिन पुनरावृत्ति भी है, और जो अशांत या शांत हो लेकिन पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तो वो क्या होती है, परिमेय होती है। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं ना तो वो अशांत होते, सॉरी ना तो वो शांत होते हैं और ना वो पुनरावृत्ति उनकी होती है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये नंबर है 0.86026423 ... ये कैसा नंबर है, अशांत है। कैसे अशांत है, क्योंकि अनंत आ रहा, डिवाइड चलती आ रही इसकी। ये कैसा नंबर है, अशांत है, अशांत नंबर है। और साथ साथ में क्या है, अशांत भी है और साथ साथ में क्या, तुम्हें एक अगर एक ही नंबर बार बार आता है, जैसे 8 आता, तो वो क्या होती है, पुनरावृत्ति। लेकिन यहाँ पे पुनरावृत्ति थोड़ी हो रही है, तो ये क्या है, ना ही पुनरावृत्ति है, न ही पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति ना तो इसकी पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन है, और ना ही ये अशांत, वो शांत है। ये अशांत है और पुनरावृत्ति भी नहीं है इसकी। मतलब देखो, जो नंबर आना चाहिए था 8 आना चाहिए था, या फिर 6 आना चाहिए था, या 2 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है अशांत, अशांत भी है और पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। और जो अशांत होता है और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। चलो और बताता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसे। जितनी भी संख्या है मतलब गणित को आसान कर देती है वो, और संख्याओं को दो प्रकार से बांटते हैं, वास्तविक संख्या, दुनिया की सभी नंबर वास्तविक संख्या है, और काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर है। और जो वास्तविक संख्या ये कुछ प्रकार है बता रहा हूँ, सम संख्या जो 2 से कट जाती है, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण प्राकृतिक में, पूर्ण है ना, पूर्ण, तो यहाँ 0 लगा दिया बस, बाकी सारी वही नंबर। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक माइनस के भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी, प्लस के भी, और 0 भी पूर्णांक है। परिमेय संख्या जो P/Q की फॉर्म, मतलब अंश भी हो और नीचे हर भी हो। अपरिमेय संख्या जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। शांत संख्या जिनको डिवाइड करके रोका जा सकता है, मतलब डिवाइड होकर खत्म होगी वो। और ये अशांत जो कभी डिवाइड खत्म ही नहीं होती, अशांत है वो, शांति नहीं भरती। परिमेय संख्या क्या होती है, शांत हो या अशांत हो, पुनरावृत्ति जरूर होनी चाहिए। अपरिमेय अशांत हो, कोई पुनरावृत्ति नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा इसे। मैं आपको कुछ और नंबर बताना चाहता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, ये कुछ नंबर है, जैसे P/Q की फॉर्म में परिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 हो, वो सॉरी क्लास चाहे 9th हो या 10th हो, इन दोनों में क्या ना, ये चैप्टर कॉमन है, और इसमें परिमेय परिमेय संख्या आती रहती है। तो जिनको P/Q की फॉर्म में, इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ उन पर। P/Q की फॉर्म में जो संख्या होती है उन्हें उनको परिमेय संख्या कहते हैं हम लोग, परिमेय, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या हाँ है, क्योंकि इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये परिमेय संख्या, यस ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q की ऊपर भी है नीचे भी है। ये परिमेय संख्या, हाँ बिल्कुल है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या, इसमें ऊपर तो है नीचे तो कुछ है नहीं, अरे नीचे एक मान लेते हैं तो बन गई, नहीं बन गई P/Q की फॉर्म में। और यहाँ नीचे, यहाँ भी एक मान लो, तो ये भी किसकी फॉर्म बन गई, P/Q। ये भी एक मान लो आप लोग, तो ये भी किसकी फॉर्म बन गई, P/Q की फॉर्म बन गई। यहाँ भी एक मान लो आप लोग, तो P/Q यानी कि यही बन गई। और यहाँ भी एक मान लो, ये तो कितना, P/Q की फॉर्म बन गई। और इस प्रकार से हमारी सारी क्या हो गई है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। ये -1/2 ये परिमेय संख्या, हाँ ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये ऋणात्मक है। ये निगेटिव वाली मतलब परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो आपने इनके टाइप भी सीख लिया कि परिमेय संख्या कितने टाइप होता है। और ये कैसी है, ये धनात्मक है, धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या मतलब समझ गए होंगे, ऊपर नीचे होना चाहिए, माइनस का आ गया तो बस हो गया। और जहाँ पे प्लस प्लस है, तो जहाँ प्लस नहीं होता था, जहाँ कुछ नहीं हुआ प्लस होता है, बस लगाते नहीं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखना, लगाते नहीं है, प्लस होता है ऑलरेडी वहाँ पे, लेकिन माइनस को लगाना पड़ता है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो रूट वाली होती है। जितनी रूट की संख्या है वो उनको जो ना, उनको
वो रूट में रहती हैं, ये वाली, ये रूट से बाहर नहीं निकलती है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ये अशांत होती है और इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, ये हाँ जैसे मान लो रूट टू क्या है, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। तुम सोच रहे होंगे इनके बटे में एक मान लो, नहीं, इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, क्या रूट फोर भी ये परिमेय या अपरिमेय? तो मैं बताता हूँ, जिसके पेयर बन जाते हैं, पेयर, क्योंकि ये होता है वर्गमूल, स्क्वायर रूट, तो 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, और इसका बाहर निकाल लो आराम से, बाहर निकल गया अब ये, क्योंकि इस वर्गमूल में से दो दो के दो जोड़े बनता है, एक निकाल लेते हैं, तो 2/1 मान लिया, बन गई पी अपॉन की फॉर्म, तो ये परिमेय हो गई। 9 है, 3 गुणा 3 बराबर कितना आ गया, 3/1, तो पी अपॉन की फॉर्म बन गया। ये भी है, इसमें क्या बनेगा, 4 गुणा 4 बन गए, 4/1, तो किसकी फॉर्म बन गई, पी अपॉन की फॉर्म बन गई है। और यहाँ किसकी बन गई है, 5 गुणा 5, तो 5/1, ये भी किसकी फॉर्म बन गई, पी अपॉन की फॉर्म बन गई है। क्या तुम्हें समझ में आया? तो जितने रूट वाले होते हैं क्या सारे अपरिमेय होंगे? ऐसा नहीं है, जिनके पेयर बन जाएंगे जो बाहर निकल जाएंगे तो वो परिमेय हो जाते हैं, परिमेय। अब ये सब क्या है, परिमेय, क्योंकि इनके पेयर बन गए। तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि 2 के पेयर नहीं बनेंगे, 2 के पेयर नहीं बनेंगे, 2 के फैक्टर कहाँ होंगे, फैक्टर नहीं होंगे तो पेयर कैसे बनेंगे, 3 के भी नहीं, 5 के भी नहीं, 6 के भी नहीं। ठीक है, सेम सेम आने चाहिए, जैसे 2 2 सेम सेम है, सेम सेम है, 3 3 सेम सेम है, 4 4 ऐसे, तो उसमें से एक निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकल जाता है उनका। ठीक है ना, आपको पता लग गया इस बात का? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग इसमें सभी नंबर जितने पढ़े हमने संख्या रेखा पे देख लेते हैं। संख्या रेखा मतलब एक लाइन खींचते हैं, उसे उस पर नंबर लिख देते हैं, संख्या लिख देते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। इसे बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, तो एक लाइन खींचो ऐसे बड़ी सी, ऐसे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ बीचों बीच जीरो मान लो आप लोग, तो जीरो से तो दाईं तरफ है, राइट साइड, राइट साइड, और ये कोई साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो जो हाँ फ्रेंड्स, तो जो हमारे पास ये इधर की साइड है, इधर तो लिखते हैं प्लस का 1, ये 2 3 4 5 6 7, और ऐसे अनंत तक चलते जाता है। इधर लिखेंगे हम लोग -1 -2 -3 -4 -5, और ऐसा करते करते माइनस का अनंत तक इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या सीखा ऐसे, आपने यहाँ से ये सीखा कि जो मूल बिंदु, इसे वो बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, बीचों बीच जो होता है मूल बिंदु, इसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट जहां से स्टार्टिंग है। तो इस पॉइंट से ये 0 है, ओरिजिन है, इससे इधर को क्या होगा सर, नंबर धनात्मक, ये नंबर कैसे सर आपके, धनात्मक, धनात्मक संख्या है, और इधर क्या है, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक। इन्हें जो बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है इनका, प्राकृतिक, क्योंकि जो 1 से स्टार्ट होती है उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और अगर तुम 0 ले लोगे, इस पूरे में 0 ले लोगे, पूरा क्या मतलब देखो, 1 से लेकर अनंत तक तो प्राकृतिक, 0 ले लिया साथ साथ में, तो बोलेंगे अब क्या, पूर्ण प्राकृतिक, पूर्ण प्राकृतिक। ठीक है, समझ में आ गई बात तुम्हें। इधर क्या हमारे पास है, निगेटिव वाली है, तो इन्हें बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, धनात्मक पूर्णांक, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर है बस, धनात्मक पूर्णांक। क्या तुम्हारी सब नंबर प्राकृतिक संख्या वो है, परिमेय संख्या है? यस, परिमेय है। क्यों, सबके बटे में 1 लिख सकते हो, सबके बटे में 1 लिख सकते हो। तो ये कौन सी संख्या, परिमेय, ये भी परिमेय, बट ये धनात्मक वाली है, इधर ऋणात्मक वाली है, तो मैंने सबके बटे में 1 मान करके इनको परिमेय बोल दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी बात ये।
तो इनको समराइज कर लेना आप लोग और मुझे बता देना, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो आपके साथी हैं सहपाठी हैं उनको बोलिएगा कि आप मैथ की वीडियो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको जरा सा कोई टॉपिक होगा वो बता दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन सहित बताया जाएगा आपको, ठीक है। कोई डाउट नहीं आएगा इसमें और तुम्हारे साथ फुल मेहनत की जाएगी, आपको वीडियो लगातार मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।